नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय मतलब कि 11 अगस्त से 20 अगस्त, 11 अगस्त टू 20 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट कि मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट 11 अगस्त टू 20 अगस्त, लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट 11 अगस्त टू 20 अगस्त, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट 11 अगस्त टू 20 अगस्त, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, यूनिवर्स गाइड करें। द मजिशियन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स, द मजिशियन को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई है ये एनर्जी, द मजिशियन की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें यूनिवर्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, माफ कीजिएगा इसको नहीं लेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई ये एनर्जी। टेम्परेंस, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें यूनिवर्स। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई ये एनर्जी। टेन ऑफ पेंटिकल्स, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। द वर्ल्ड, पेज ऑफ कप्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे होंगे, आई होप। जो साइन राशियाँ यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, सजिटेरियस यानी कि धनु। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। वैसे ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो एक्वेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 अगस्त टू 20 अगस्त की जो एनर्जी निकल करके आई है एक्वेरियस, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाने में लगे हुए हैं। आपकी लाइफ में जो भी अनबैलेंस सिचुएशन चल रही है, चाहे आपके रिश्ते को लेकर के हो,
चाहे आपके करियर को लेकर के हो, पर्सनल लाइफ को लेकर के हो, किसी भी फील्ड को लेकर के हो, उसमें आप बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको पता है कि आपके साइड से क्या कमी रह गई है, आपके एफर्ट्स में, आपके कंट्रीब्यूशन में, या आपके साइड से किसी भी प्रकार की अगर कुछ कमी रह गई है, आपके इनपुट में कमी रह गई है, तो डेफिनेटली उस कमी को आप पूरा कर रहे हैं। अपने साइड से कोई भी कमी आप नहीं रखना चाहते हैं, कोई भी ब्लेम आप अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं। कल के दिन में आप खुद को ही कोसें, कल के दिन में आप खुद को ही ब्लेम करें कि इस छोटी सी गलती की वजह से मैं ये पाते पाते रह गया या रह गई, ये अचीवमेंट हासिल होते होते मुझे नहीं हो पाया। तो इस तरह का ब्लेम आप खुद के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हैं। जहाँ भी आपको लग रहा है सूटेबल कि मुझे ये यहाँ पर एफर्ट्स देना चाहिए, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर वो एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड को लेकर के क्यों ना हो। और ये जो एफर्ट्स आप पुट कर रहे हैं एकदम पेशेंटली कर रहे हैं, किसी चीज़ की आपको जल्दबाजी नहीं है, हड़बड़ी नहीं है, पूरा आप समझ करके, देख करके, पूर्ण विवेक के साथ में आप सही निर्णय ले रहे हैं। और जहाँ भी आपके एफर्ट्स रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ आप अपने एफर्ट्स दे रहे हैं। क्लियर एनर्जी आपकी निकल करके आई हुई विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। पैसा रुपयों में, करियर में अगर कुछ आपके साइड से कमी थी तो वहाँ आप अपने एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। किसी को अगर हेल्प देने की ज़रूरत थी आपके साइड से, तो वहाँ आप हेल्प भी कर रहे हैं। किसी नीडी पर्सन की आप हेल्प कर रहे हैं, कुछ चैरिटी वर्क में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने लाइफ के जो भी सही डिसीजंस है, चाहे किसी भी फील्ड को लेकर के हो, एकदम चुन चुन करके आप ले रहे हैं। अपनी लाइफ में पूरी तरह से सही चीज़ों को ही आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। काफ़ी लर्निंग आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, यूनिवर्स ने आपको काफ़ी लर्निंग दी है और उस लर्निंग का अब आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी सिलेक्टिव चीज़ें हैं उसको आप अपनी लाइफ में चूज़ कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक्वेरियस, रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में भी जो भी एफर्ट्स आपको देने हैं, आपको पता है कि क्या एफर्ट्स देने हैं, किस समय पर देने हैं, क्योंकि इतना विवेक तो आपके अंदर आ चुका है, इतना सही डिसीजन लेने की क्षमता आपके अंदर आ चुकी है। यूनिवर्स ने डेफिनेटली आपको ये चीज़ें सिखा दी है। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो पर्टिकुलर एफर्ट आप पुट कर रहे हैं। एकदम छोटे छोटे ही एफर्ट्स आप इस रिश्ते के लिए डेफिनेटली कर रहे हैं। और ये जो एफर्ट्स हैं वो एकदम पर्दे के पीछे वाले एफर्ट्स हैं। आपके पार्टनर को ये ज़्यादातर स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं। रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना आपकी प्राथमिकता है, ट्रस्ट लाना आपकी प्राथमिकता है। तो कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते में धीरे धीरे करके स्टेबिलिटी भरते चले जा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियस, और पेशेंट मोड में है। मैंने जैसे पहले ही कहा कि आप बिल्कुल भी हड़बड़ी में नहीं हैं, एकदम धैर्य के साथ में, पूरे विवेक के साथ में आप अपना कार्य कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप अपने पार्टनर को भी कोई ग्रीवेंस का, कोई शिकायत का मौका नहीं देना चाहते। कल के दिन में आपके पार्टनर इस रिश्ते का फेल्योर या इस रिश्ते की असफलता अगर होती है तो वो आपके ऊपर मर दें, तो ऐसी स्थिति बिल्कुल भी आप नहीं चाहते हैं। आप अपने साइड से पूरा कंट्रीब्यूशन इस रिश्ते के लिए कर देना चाहते हैं, ताकि आपके पार्टनर फ्यूचर में कभी भी आपको ब्लेम ना कर सके, कोई भी गलत आरोप आपके ऊपर लगा करके वो खुद को साइडलाइन ना कर सके। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं एक्वेरियस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर, आपके और उनके बीच में जो दूरियां हैं, इसको अच्छे से भली भांति वो जानते हैं। इतनी दूरियां आप लोग के बीच में किस प्रकार से हैं, क्यों आई है, किसकी वजह से आई है, तमाम चीज़ों के ऊपर आपके पार्टनर का पूरा ध्यान है। और ये चीज़ें आपके पार्टनर जानते भी है कि ये चीज़ें क्यों हुई हैं। तो इन दूरियों को आपके पार्टनर कम करना चाहते हैं। दिल की तमन्ना उनकी यही है कि ये दूरियां कम हो जाए, आप लोग के जो फासले हैं वो मिट जाए। ये मेंटल डिस्टेंस भी हो सकता है, फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है। आप लोग के बीच में ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं, आप लोग का डिस्टेंस कनेक्शन है, तो ऐसी स्थिति हो सकती है। तो इस डिस्टेंस को आपके पार्टनर पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। रिश्ते में फिर से कम बैक आपके पार्टनर करने के बारे में स्ट्रांगली सोच रहे हैं, पर उनके एफर्ट जो है वो सामने अगर देखा जाए तो छोटे रहने वाले हैं। छोटे एफर्ट्स लेंगे पर उनके इंटेंशन पीछे बड़े होंगे। छोटा प्रपोजल आपके पार्टनर आपको दे सकते हैं। कोई एक इमोशनल प्रपोजल हो सकता है, फ्रेंडशिप का ही प्रपोजल हो सकता है, या कोई एक इमोशनल जेस्चर ही हो सकता है, जिसको दिखा करके आपके पार्टनर इस रिश्ते में कम बैक करना चाहेंगे, आपको वो इस रिश्ते में अट्रैक्ट करना चाहेंगे। अपना डेडिकेशन, अपना कमिटमेंट वो इस रिश्ते के प्रति आपको फिर से दिखाना चाहेंगे।
पर ये इनडायरेक्टली भी हो सकता है, किसी किसी केस में डायरेक्टली भी ये हो सकता है। ज़्यादातर मुझे ये इनडायरेक्टली ही दिखाई दे रहा है। किसी यंगर पर्सन की वो हेल्प ले सकते हैं आपके साथ दूरियां मिटाने में। अब ये यंगर पर्सन कौन है? उनके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, उनका कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो एज में उनसे छोटा है, आपसे छोटा है, कोई भी पर्सन हो सकता है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो यंगर पर्सन है उनको सूटेबल महसूस हो रहा है कि डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसकी वजह से आपके पार्टनर इस पर्सन की मदद लेंगे। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं पूरा यकीन है कि जो भी एफर्ट्स उनने इस रिश्ते में पास्ट में दिए हैं, या अगर कोई एफर्ट्स आपके साइड से भी हुए हैं, तो उसका एक पॉजिटिव आउटकम इस रिश्ते में आएगा। इसके लिए स्ट्रांगली वो ट्रस्ट भी कर रहे हैं। साथ ही साथ इस चीज़ को हकीकत में इम्प्लीमेंट करने के लिए, हकीकत में तब्दील करने के लिए वो एकदम तेज मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, एकदम तीव्र मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके पार्टनर यूज़ कर रहे हैं, कोई ना कोई टेक्निक वो यूज़ कर रहे हैं, जिससे वो आपके साथ के रिश्ते को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने में स्ट्रांगली लगे हुए हैं। एक प्लानिंग के तहत वो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में लगे हुए हैं। खुद को वो पॉजिटिव भी कर रहे हैं, खुद को वो होपफुल भी कर रहे हैं। निगेटिव एनर्जीज जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में थी उसको वो रिलीज कर चुके हैं, और पूरे फुल फ्लेज में वो मैनिफेस्टेशन में इन्वॉल्व मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस दी मैजिशियन कार्ड। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है एक्वेरियस कि आपके पार्टनर मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हैं, पर साथ ही साथ अपनी बुद्धि का भी काफ़ी ज़्यादा वो इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं, अपनी बुद्धि का, अपनी चतुराई का। इस रिलेशनशिप में उनके बुद्धि बल से, उनकी चतुराई से जो भी पॉसिबल हो सकता है, जिस एक्सटेंट तक हो सकता है, उस एक्सटेंट तक वो इस रिलेशनशिप की सफलता इंश्योर करना चाहते हैं। कोई ना कोई इस तरह की प्लानिंग उनके दिमाग में ऑलरेडी है, जिसको वो इम्प्लीमेंट करना उनने ऑलरेडी शुरू भी कर दिया है। छोटे छोटे स्टेप्स हो सकता है कि वो ले रहे हैं, जिसका पता, जिसका भान आपको नहीं लग रहा है। तो एक फेज वाइज उनकी प्लानिंग है कि इस पर्टिकुलर समय में मैं ये इम्प्लीमेंट करूँगा या करूँगी, ये एग्जीक्यूट करूँगा या करूँगी। तो उस प्लानिंग के तहत ही वो काम कर रहे हैं, और इसमें अपनी चतुराई का, अपनी बुद्धि का, अपने इंटेलिजेंस का काफ़ी ज़्यादा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा चतुर हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, और इसका वो इस्तेमाल इस रिश्ते को फिर से ठीक करने में यूज़ कर रहे हैं। तो बजाय इमोशन के, बजाय प्यार देने के, वो अपनी बुद्धि से इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। अपनी बुद्धि पर, अपने इंटेलिजेंस पर, अपने इंटेलेक्ट पर उनको ज़्यादा भरोसा है, बजाय इमोशंस के, बजाय प्यार के, बजाय फीलिंग्स के। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ मैनिपुलेट आपके पार्टनर डेफिनेटली करने में लगे हुए हैं। कोई सिचुएशन को, किसी पर्सन को आपके पार्टनर मैनिपुलेट करने में लगे हुए हैं। पुरानी कोई कंडीशन है, सिचुएशन है, उसको मैनिपुलेट करने में लगे हुए हैं, ताकि वो आपको अपनी लाइफ में पा सकें, इस रिश्ते को वो जीत सकें। एक चैलेंज की तरह कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस रिश्ते को अभी ले रहे हैं। इस तरह की क्लियर एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। चाहे जिस भी तरीके से हो, आपके पार्टनर इस रिश्ते को वापस अपनी लाइफ में पाना ही चाहते हैं। क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की निकल करके आई हुई है। आप दोनों के बीच की जो दूरियां है वो उनको बर्दाश्त अभी अब नहीं हो रही है। इन दूरी को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। साथ ही आने वाला जो समय है 11 अगस्त टू 20 अगस्त का एक्वेरियस, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप और आपके पार्टनर दोनों के बीच में फिर से एक पैशन जागृत होने वाला है। आप भी खुद को इस रिश्ते के लिए पैशनेट महसूस करने जा रहे हैं, वहीं आपके पार्टनर भी खुद को इस रिश्ते के लिए पैशनेट महसूस करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके पार्टनर के कुछ ना कुछ जो एफर्ट्स हैं, ये आपके साइड के भी एफर्ट्स हो सकते हैं, पर ज़्यादातर आपके पार्टनर के एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप भी इस रिश्ते के प्रति पैशनेट फिर से महसूस करने वाले हैं। आपके पार्टनर तो पैशनेट रहेंगे ही, आपको भी वो पैशनेट कर देंगे, क्योंकि आपको पाने का कोई भी तरीका वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ये एनर्जी कमिंग डेज में रहने वाली है। तो एक दूसरे के बिना आप लोग को अधूरा महसूस होने वाला है। एक दूसरे के बिना आप लोग एकदम इनकम्प्लीट महसूस करेंगे, एकदम एक दूसरे के लिए आप लोग तड़पेंगे, एक दूसरे को फील करना चाहेंगे, टच करना चाहेंगे, पाना चाहेंगे, एक दूसरे के साथ आप लोग रीयूनाइट होना चाहेंगे। इस तरह की एनर्जी में आप दोनों ही रहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस नाइट ऑफ वैंड्स कार्ड। अपना अपना पैशन आप लोग अपने अपने तरीके से एक दूसरे को शो करेंगे, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, सोशल मीडिया के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, किसी के भी थ्रू ये हो सकता है। तो ये जो पैशन आप लोग के बीच में आ रहा है, उसकी वजह से डेफिनेटली आप लोग के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आने की भी शुरुआत फिर से होने वाली है। आप लोग के बीच में फिर से धीरे धीरे करके ट्रस्ट बिल्डिंग होगी। आप दोनों के बीच में फिर से कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स आएगी कि आप दोनों ही एक फैमिली हैं,
एक फैमिली के ही पार्ट हैं। आप दोनों के लिए एक दूसरे का केयर, एक दूसरे का प्यार उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना सांस लेना इम्पोर्टेंट है। डिवाइन ने आप लोगों को बनाया है एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए ही, ना कि अलग अलग रहने के लिए। तो ये फीलिंग्स आप दोनों की रहने वाली विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। रिश्ते में आप लोग अबंडेंस चाहेंगे, खुशियाँ चाहेंगे और उसके लिए आप लोग काम भी करना चाहेंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि दोनों कहीं ना कहीं मन ही मन इस चीज़ के लिए एग्री करने वाले हैं, इस चीज़ के लिए सेम पेज पर आने वाले हैं कि आप लोग रिश्ते के लिए काम करें, स्टेबिलिटी लाने के लिए काम करें। जो जो एफर्ट्स आप लोग को पुट करना है उन एफर्ट्स के लिए आप दोनों ही एग्री हो जाए, राजी हो जाए। इस तरह की एनर्जी आप दोनों की ही चलने वाली है। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देख लेते हैं। आपके पार्टनर भी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग एक्वेरियस के लिए क्या चल रही है। एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग एक्वेरियस के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग एक्वेरियस के लिए क्या चल रही है, गाइड करें। एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग एक्वेरियस के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। टू ऑफ वैंड्स, द सन, 9 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे आया टेम्परेंस। साइन राशि मैं पहले आपको बता दूं, यहाँ पर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मतलब कि मेष, सिंह, धनु। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के जो कार्ड यहाँ पर आए हुए हैं एक्वेरियस, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर कोई एक ब्लॉकेज है, एक दूसरे को आप लोगों ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, आइसोलेशन की एनर्जी में खुद को रखा हुआ है, या सामने अपने पार्टनर को आप लोगों ने आइसोलेट कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, तो इन एनर्जी से आपके पार्टनर इस रिश्ते को बाहर निकालना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो, आप लोग के बीच में सारी चीज़ें क्लियर हो, एक दूसरे की फीलिंग, सोच आप लोग को पता चल सके। तो इस तरह की सोच आपके पार्टनर की चल रही है। ऐसी स्थिति आपके पार्टनर क्रिएट करना चाहते हैं। आपके पार्टनर पूरे तहे दिल से आपके अपने लाइफ में आने का इंतज़ार भी कर रहे हैं। इसके लिए वो होपफुल भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ट्रैवल करके भी आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, आपको वो अप्रोच करना चाहते हैं, अपना पैशन वो आपको दिखाना चाहते हैं। उनके अंदर अभी भी ये रिश्ता चल रहा है, वो अभी भी इस रिश्ते को ही चाहते हैं, आपको ही चाहते हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं वो बताना चाहते हैं। इसके लिए वो ट्रैवल करके आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं विद दिस 2 ऑफ वैंड्स कार्ड। इस रिश्ते से जुड़ी और भी जो प्लानिंग है उनके पास, उसके बारे में भी वो आपको बताना चाहते हैं, पर ये चीज़ें उनकी फीलिंग्स में ही चल रही है। एक्चुअल में वो बताएंगे या नहीं बताएंगे ये अलग बात है, ये इंडिविजुअल केस पर डिपेंड करता है। साथ ही आपके पार्टनर, जैसे रीडिंग के दौरान भी मैंने कहा कि आपके साथ वो फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली की तरह वो देख रहे हैं। सेम एनर्जी यहाँ भी आई हुई है विद दिस सन कार्ड। आपके पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, एक छत के नीचे वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। खुशियों भरा जीवन, खुशियों भरा घर परिवार वो आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं। बच्चे चाहते हैं, एक हंसी खुशी वाला घर परिवार वो आपके साथ बनाना चाहते हैं। अबंडेंस वो चाहते हैं, खुशियाँ वो चाहते हैं, सबकी ब्लेसिंग्स वो चाहते हैं, सबका साथ, सबका सहयोग वो चाहते हैं। इस तरह की क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है विद दिस सन कार्ड। तो एक्वेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।